क्योंकि भाजपा जिस तरीके से दलगत राजनीति करती है, 19 जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा की जब जन विरोधी नीतियां जो गलत वो है निर्णय, खेल मंत्री है पल पल के वो झाड़ू लेकर निकलते हैं। कितनी देर हम इनका पोल खोलेंगे। आज भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सुंदर पल पल बनाने सुंदर पलवल कहाँ है? नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत पलवल की बैठी हुई है जो 27 साल से विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी सेवा दे चुके हैं। अब उन्हें कांग्रेस ने एक पद से नवाजा है। ब्लॉक मेंबर वो बनाए हैं कांग्रेस समिति में। सीनियर हैं हमारे भी। सर को मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं कि हमारे ऑफिस में आप पहुंचे और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी कि आपने मुझे बुलाया। मैं कल ही कांग्रेस में पलवल ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। उसके लिए सर्वप्रथम मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का और आला कमान का, जिला कांग्रेस टीम का और ख़ासकर हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद के लायक समझा और मुझे इस पद पर विराजमान कराया। जी सर, आपका काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है पत्रकारिता में, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मैं पिछले 27 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने 17 साल लगातार दैनिक जागरण में पत्रकारिता की है। उसके अलावा मैंने अमर उजाला में पत्रकारिता की है। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक सही सोच के नेताओं की पार्टी है, सकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है, आम लोगों के दुख दर्द को समझा है, गरीब किसान मजदूर के दुख को समझा है, इस तरीके की राजनीति की है। इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना है। सर, फिलहाल तो कांग्रेस की स्थिति देख ले, मरे हुए सांप के जैसी है। राहुल गांधी को भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारा विपक्ष का चेहरा हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जैसा समझदार पढ़ा लिखा पूरे देश में नहीं है। आज राहुल गांधी को, जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, तो जो विरोधी हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी राहुल गांधी की सराहना करते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, लोगों की समझ में भी आती है। लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, आम जनता है, उनको राहुल गांधी की बातें पूरी तरह समझ में आती हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा जिस तरीके से दलगत राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की, तो सर, राहुल गांधी की आप इतनी कह रहे हो कि इतने पढ़े लिखे हैं वो हैं, लेकिन पप्पू कहते हैं जनता में। वो भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। भाजपा ने इस तरीके का किया, लेकिन लोग समझ गए कि राहुल गांधी जैसा समाधान। आज की जो यूथ है, अभी आप देखो हाल ही में कोटा में उनका किस तरीके से यूथ ने स्वागत किया है, उनकी बात को सुना है। तो पप्पू तो केवल भाजपा वाले कहते हैं, आम जनता थोड़ी कहती है। आम जनता की नज़रों में पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो। भाजपा में या किसी और दल में इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई है नहीं। और पप्पू तो कोई भी किसी को भी कह सकता है, कोई किसी को कह दे, लेकिन वो पप्पू नहीं है। एक बहुत समझदार हैं, दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक जो भी कहा है, देश में वही घटनाएं घट रही हैं। उनकी ये दूरगामी सोच को साबित करता है। सर, हरियाणा में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है और आप अब हरियाणा में संगठन बना है कांग्रेस का काफ़ी लंबे समय बाद। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाले चुनावों में ये संगठन कांग्रेस को मजबूती देगा? आप देखना, जो ये संगठन बन रहा है, अभी और पदाधिकारी जुड़ेंगे, लोग जुड़ रहे हैं। आज एक साथ कल 19 जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई है। पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए। जिलाध्यक्ष जब से बने, जिला टीम गठित हुई है, तब से हरियाणा में देखो कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आ रही है। अब ब्लॉक अध्यक्षों के बाद ब्लॉक अध्यक्ष मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोकल स्तर पर लोग जुड़ेंगे तो पार्टी का और विस्तार होगा और लोग जुड़ेंगे। और भाजपा की जब जन विरोधी नीतियाँ जो गलत वो हैं निर्णय, उनको जब लोगों तक पहुँचाया जाएगा तो लोग भाजपा से अलग होंगे। आने वाला टाइम कांग्रेस का। जी,
अब बात कर लें भाजपा से लोग क्यों अलग होंगे। भाजपा ने तो स्वच्छता अभियान उन्हें दिया, टॉयलेट घर घर, जैसे कि हर गांव में टॉयलेट बनाए और हर जगह पे पब्लिक प्लेस पे उन्होंने शौचालय खोले। तो इनसे ऐसे जन समर्थन जो है लोगों का पाया है भाजपा ने। कहाँ हम पलवल में की बात करें, पलवल में स्वच्छता अभियान के नाम पर ये केवल इस समय समय पर महीने में 20 दिन में एक बार झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं, प्रशासन के अधिकारियों को बुला लेते हैं, नगर परिषद अधिकारियों को काफिला लेकर पहुंच जाते हैं, एक जगह खुद ही गंदगी फैलवा देते हैं, फिर वहाँ झाड़ू लगा के सफाई करके उसके बाद भाग जाते हैं 10 मिनट बाद। उसके बाद अधिकारी भी और सफाई कर्मी भी भाग जाते हैं। स्वच्छता अभियान कहाँ है? नगर परिषद द्वारा 1.25 खुद करोड़। मंत्री जी जो अभी खेल मंत्री हैं पलवल के, वो झाड़ू लेकर निकलते हैं कितनी संदेश देर? देने 10 के लिए। मिनट वहाँ खड़े हुए, उसके बाद वो चले गए, उसके बाद अधिकारी और सफाई कर्मचारी भी चले गए। आज भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम इनका पोल खोलेंगे। इन्होंने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जो हर महीने सफाई पे खर्च हो रहा है वो कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम नगर परिषद जो चेयरमैन है अधिकारियों को उनको चेतावनी देंगे कि या तो मानसून से पहले शहर की बिल्कुल सफाई हो, स्वच्छता हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए गांधीगिरी से इनका विरोध करेंगे, इनको स्वच्छता अभियान का आईना दिखाएंगे। और हर दिन अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर सफाई नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हर दिन एक पॉलीथीन में गंदगी भर के एक जगह से चेयरमैन को जाकर ज्ञापन के तौर पे उसे दे के आएंगे और इन्हें फिर बताएंगे कि स्वच्छता अभियान कहाँ है। जगह जगह जो इन्होंने आज सब्जी मंडी में जाके देखिए, सुंदर पलवल बना रहे हैं सर। सुंदर जगह जगह पलवल कहाँ? ये प्रतिमा करते हैं स्वच्छ और ये ब्लॉक कहते हैं स्वच्छ और स्वस्थ की बात। स्वस्थ पलवल तो जब बनेगा जब शहर स्वच्छ होगा, जब गंदगी चारों तरफ। आज सब्जी मंडी में जाके देखिए जितनी गंदगी है। अगर वहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सही तरीके से सुबह सुबह सब्जी लेने पहुँच जाए ना तो वो सब्जी खाएगा ही नहीं, जितनी गंदगी है। गंदगी के बीच में सब्जी पड़ी हुई है। तो इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। इनका हम ऐसा नहीं कि हम विरोध की राजनीति नहीं, सकारात्मक राजनीति करते हुए इनको आईना दिखाएंगे और अधिकारियों को चेताएंगे। उसके बाद स्वच्छता अभियान पर एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें ज्ञापन के तौर पर इनको गंदगी भेंट की जाएगी। जगह जगह से ले जाकर पन्नियों में भर के इनको भेंट की जाएगी और इनको बताया जाएगा कि ये स्वच्छता अभियान है आपका। आपकी किस तरीके से अब कार्यशैली रहेगी कांग्रेस के लिए? किस तरीके से आप वर्क हम करेंगे? आम लोगों को जोड़ेंगे, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ? लोग जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब लोग तो अंडर ये कांग्रेस को ये कहते हैं बौखला गई, खत्म पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी आप है। देखना कांग्रेस से ही लोग जुड़ेंगे जब हम हिंदू उनके। विरोधी पार्टी है और हिंदुओं का ये देश कहा जाता है। मैं कहता हूँ कहाँ हिंदू विरोधी? ये मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम। बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी है। आज जो सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है? लोगों को ना हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना, ना किसी मंदिर मस्जिद से लेना देना। लोगों को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, ये चाहिए। लेकिन ये तो किसी को मिल ही नहीं रहा ना। तो अब इनकी पोल खोलेंगे, लोग जुड़ेंगे, सामाजिक संस्थाओं को साथ लेंगे, उनके साथ मिलकर शहर में हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और इनके जो झाड़ू लेकर जो चलाने का जो 2 मिनट के लिए खड़े होकर करते हैं उसकी पोल खोलेंगे। सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के स्वच्छता अभियान चलाएंगे, स्वास्थ्य पर चलाएंगे, जगह जगह कैंप लगवाए जाएंगे। इस तरीके से लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में पलवल के अंदर सामाजिक विषयों पर अभियान चलाया जाएगा, समस्याओं को लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम किया जाएगा। ये तो आप सब कर लोगे। कांग्रेस अब की बार भी हरियाणा में आने वाली थी, ये लोग कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस से आपसी गुटबाजी, इसे कैसे आप? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है इस समय। आप देखिए, हर कोई कहता है गुटबाजी है। कहने से क्या है, हम बीजेपी में सबसे ज्यादा गुटबाजी। आप ये बताओ कांग्रेस का हारने का कारण क्या रहा? नहीं, चलो इन्होंने वोट चोरी की नहीं, है। आप जो- बताओ हाँ, कांग्रेस का हार का कारण यही रहा ना, ईवीएम को छेड़छाड़ की है, वोट चोरी किए इन लोगों ने। आज भी एक एक घर तो में जो कांग्रेस की 37 सीट आई वो कैसे आई? वो जो देहात की जो शहर की सीट है वहाँ पे ज़्यादा वोट चोरी है। आज पलवल में अगर उठा के देखोगे कम से कम 40 से 50 हज़ार नकली वोट बनी हुई हैं, जो SIR के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ता, बूथ एजेंट, नेता सब लोगों के बीच में जा करके उन वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि वो वोट कटें। और जो नकली एक वोट, एक राम नाम की वोट, राम के नाम पे वोट पलवल में भी है, वार्ड फलाने में भी है, उसके नाम के आगे जोड़ देते राम कुमार, राम शरण, इस तरीके से एक व्यक्ति की 100 वोटें बनाई हुई हैं इन लोगों। उन वोटों को कटवाने का काम करेंगे। मेरी तो सभी से वो है प्रार्थना, अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपनी वोट जांच करे, उनके नाम पर कोई नकली वोट ना हो और इन नकली वोटों को कटवाए। सही वोट रहेंगी तो इनको इनकी औकात पता चल जाएगी चुनावों में। तो पूरी चुनौती देगी अब की बार? अब की बार कांग्रेस पूरी चुनौती में रहेगी। और हम केवल पलवल की बात करें फिलहाल
कि ऊपर के नेता ऊपर लगे हुए हैं। हम पलवल में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में एक बढ़िया अभियान चलाएंगे और साथ ही जो जिला कांग्रेस की टीम है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो हमें आदेश मिलेंगे उन आदेशों का पालन किया जाएगा और पलवल ब्लॉक कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ताओं को, मजबूत कार्यकर्ताओं को, पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस पलवल ब्लॉक मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे पलवल की जनता को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि वे लोग आएँ, आगे आएँ, सामाजिक मुद्दों को उठाएं, स्वच्छता जो इनका अभियान है उसकी पोल खोलें, स्वच्छता के मामले को उठाएं, ये भ्रष्टाचार है उसे उठाएं, इनको भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य सही रहेगा। फिर शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी ये लोगों को मिले, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। ये तो भाजपा दे रही है। कहाँ दे रही है? लोग, आज आप देखिए बिजली लोग तभी तो रिपीट कर रहे हैं। कहाँ दे रही है बिजली? रिपीट क्यों कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक तो इन्होंने वोट चोरी के नाम पे लिया। नहीं, रिपीट कैसे? वोट चोरी हो रही है शहरों में। सब लोगों की भी जो जनता इनकी समर्थक है वो कहते हैं कांग्रेस की एक अड़ियल बात ये लग रही है कि कहीं हारती है तो वोट चोरी का संदेश भेजती है। सब जगह जा रही है। आप ये बताइए, चुनाव से पहले ही कह देते हैं कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे, उतनी से जीत रहे हैं। तो अब ये वोट जो बन रही है कई राज्यों में आपकी सरकार अभी इन्होंने SIR में जगह जगह वोट काट देते हैं चुनाव के दौरान कि जो विपक्ष है उनकी वोट काट देते हैं, विपक्षी नेताओं पे दबाव बनाते हैं। इस तरीके का काम चल रहा है। आने वाले टाइम में सब बदलाव दिखाई देगा। लोग इनको खुद नकारेंगे, लोग वोट देंगे कांग्रेस को, इनको नकारेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे अनूप जी, जिन्होंने काफ़ी अपनी बातें रखी और फिलहाल कांग्रेस में पद से सम्मानित किए गए हैं, पद पर काम भी करेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर जो है बनाए गए हैं। मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से जाते हुए हार्दिक शुभकामनाएं फिर से देना चाहता हूं। सर, आपको काफ़ी जो है, मैं तो आपसे काफ़ी छोटा हूं तो नहीं अजय, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई जी। सब अपने अपने एक्सपीरियंस से साम काम करते हैं जी। और हमारी शुभकामनाएं आपके चैनल को, आपका चैनल बढ़ाए, आगे बढ़े, लोगों की आवाज़ इसी तरीके से उठाए और आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान। मुझे काफ़ी दिन से एक गाड़ी लेनी थी, लेकिन सच बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कार लेना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि सालों की सेविंग्स और प्लानिंग होती है। इसीलिए मैं पहुंची 36 टोयोटा शोरूम पलवल, जो कि मथुरा रोड पर है। पहली चीज तो मुझे जाते ही वहां नोटिस हुई कि वहां का एनवायरनमेंट, कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं, कोई भी फोर्सफुली कार बेचने वाली फीलिंग नहीं कि ये ले लो, वो ले लो, ये कार अच्छी है, वो कार अच्छी है। नहीं, स्टाफ ने आराम से हर मॉडल के बारे में समझाया, बजट क्या है वो पूछा गया, फैमिली यूज के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग ड्राइव्स के लिए चाहिए, हर चीज अकॉर्डिंग टू नीड बताई गई। सबसे अच्छी बात तो मुझे वहाँ की ये लगी कि वहाँ पर सिर्फ कार सेल नहीं बल्कि आफ्टर सेल सर्विस पर भी काफी फोकस किया गया था। सर्विस सेंटर, जेन्युइन पार्ट्स, मेंटेन सपोर्ट, हर चीज एक ही जगह मिली। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फाइनेंस और EMI ऑप्शन भी ऐसे थे जिन्हें समझना बहुत इजी था। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस काफी अच्छा और कंफर्टेबल रहा। इसीलिए अगर आप भी टोयोटा की कोई भी कार लेने का सोच रहे हैं तो आप जरूर एक बार विजिट कीजिए 36 टोयोटा शोरूम पलवल, जो कि मथुरा रोड पर है। शायद आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट कार यही मिले।